नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण नोधियाल। आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स की इस वीडियो में। देखिए, हम हर टाइप के मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं जो कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। आप सभी को पता होगा कि करंट गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है और पहले अलग अलग कंपनीज को प्राइवेट की तरफ भेजा गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर की जो पीएसयू कंपनीज हैं उनमें भी प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल एलआईसी खुद है। एलआईसी में भी 3.5% जो है स्टेक वो पब्लिक को दिया जा चुका है। और अगर हम सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से बात करें तो कुछ सालों के अंतर्गत में लगभग 25% स्टेक प्राइवेट में जाना होता है और बहुत जल्दी एलआईसी में कुछ ऐसे स्टेक्स दोबारा से ओपन अप हो सकते हैं फॉर पब्लिक एंटिटी। अब हमारा मुद्दा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। एलआईसी में जो बॉस है, एलआईसी का जो एमडी है, एलआईसी का जो चेयरमैन है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, ठीक है। लेकिन अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, जो न्यूज निकल के आ रही है उनसे ये समझ में आ रहा है कि एलआईसी में अब प्राइवेट बॉस हो सकता है। अब जो बॉस होता है वो कंपनी का मेन आदमी होता है, वो कंपनी का एमडी होता है, कंपनी का चेयरमैन होता है। वो जो चाहे वो कंपनी में नियम कानून लागू करा सकता है, वो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशंस में फेरबदल कर सकता है, वो कंपनी के नियम कायदे कानूनों में चेंज कर सकता है। बहुत सारे उसके पास में अप्रूवल्स होते हैं, बहुत सारे अथॉरिटी उसके हाथ में होती है। तो यहां पर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एलआईसी में और इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट बॉस होने वाले हैं। खास करके मैं एलआईसी का लोगो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एलआईसी सबसे मेन पीएसयू कंपनी है गवर्नमेंट में, इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये सारा न्यूज क्या है, इसका इंपैक्ट एडवाइजर के ऊपर क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एलआईसी के एम्प्लॉइज क्या बोल रहे हैं, और यहां पर जो एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है, यूनियन है, जैसे एलआईसी एजेंट्स का यूनियन है लियाफी, वैसे ही जो इंश्योरेंस कंपनीज के अपने एम्प्लॉइज की यूनियंस हैं वो क्या बोल रहे हैं। चलिए इस पर नजर डालते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो न्यूज निकल के जो आ रही है वो ये है कि सरकार की एक नई गाइडलाइन आ रही है। उस गाइडलाइन के हिसाब से एलआईसी और जितनी भी पीएसयू कंपनीज हैं उनको सार्वजनिक और निजी दोनों सेक्टरों के लिए ओपन अप करने की कोशिश हो रही है। सार्वजनिक भी और निजी सेक्टर के योग्य उम्मीदवारों के लिए खोला जा रहा है, यानी कि लेटरल एंट्री की अनुमति सरकार देने वाली है और लगभग दे ही चुकी है। हालांकि यहां पर अभी इसका काफी विरोध हो रहा है, एलआईसी के एम्प्लॉइज भी काफी विरोध कर रहे हैं और भी कुछ बड़े लोग हैं जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने इसका अपोज किया है। यहां पर आप इंश्योरेंस जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है एलआईसी के, उनके लोगों का धरना प्रदर्शन देख सकते हैं। कर्मचारियों का जो संगठन है AIIEA, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के नाम से है ये। इनका कहना क्या है कि जी इनका कहना है कि ये जो कदम है वो राष्ट्रीयकरण के सिद्धांतों को चोट करेगा और अधिकारियों का मनोबल गिराएगा और धीरे धीरे कार्यकारी निजी लोगों के हाथ में चली जाएगी। और वहां से क्या होगा, इसका जो प्राइवेटाइजेशन का जो मेन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी में देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जो सरकार के लोग हैं, सरकार कह रही है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है बहुत दूरदर्शी सोच के लोग हैं, हम बहुत दूर की सोचते हैं, हम 2047 की तैयारी कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये मेरिट यानी कि कौशल के बेसिस पर हम इसको लेके आ रहे हैं। उन्होंने ये जोर देने वाला कदम इसको बताया कि उन्होंने बोला कि जो निजी लोग होते हैं उनके पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होता है, नई व्यवस्थाओं के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनमें कुशलता और दक्षता होती है। इन सारी चीजों को लाने में एलआईसी में और इन पीएसयू कंपनीज में हेल्प मिलेगी। इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसा थोड़ा कर रहे हैं कि हम सारा प्राइवेट करने वाले हैं। हम तो जो गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं वो भी रहेंगे और एक दो प्राइवेट के डायरेक्टर्स के लिए भी हम पोस्ट ओपन कर रहे हैं। तो उसमें क्या डरने वाली बात है। अब ये तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इस पे आपको क्या लगता है। बाकी मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये जो न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स वो किस तरीके से आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है, जानते हैं इसको। कंपनी का सबसे पहले अगर मैं मोटो समझूं तो उस हिसाब से हमें यहां पर जो समझ में आ रहा है, कंपनी जो भी पॉलिसी या जो भी प्रोडक्ट फोकस करेगी आने वाले टाइम में, अगर ऐसा एमडी प्राइवेट बॉस हो जाता है कंपनी में, तो उसमें क्या होता है, फोकस में बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। क्योंकि जो प्राइवेट एंटिटी होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका आफ्टर ऑल जो गोल होता है ना, वो प्रॉफिट बनाने का होता है, आप मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो सकता है, कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज आएंगी वो एम्प्लॉय फ्रेंडली ना होके, कस्टमर फ्रेंडली ना हो करके, वो हो सकता है कंपनी फ्रेंडली ज्यादा हो। और यहां पर फोकस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में जो डिजिटलाइजेशन है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन की, तो उस पे कमीशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है।
और जो सेल्स चैनल्स है उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर डाला जा सकता है इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेचने के लिए, कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्राइवेट में आज भी ऐसा होता है, आपको पता होगा बहुत सारी मिस सेलिंग कई बार में देखने को आती है और IRDAI बहुत सारा पेनल्टीज कंपनी के ऊपर लगाते ही रहता है। उसके बाद में अगर ब्रांड ट्रस्ट की बात करें, क्योंकि LIC का जो ब्रांड ट्रस्ट है ना बहुत तगड़ा है, मतलब लोगों को इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू LIC समझ में आता है। अब यहां पर अगर प्राइवेट बॉस को बिठा दिया जाएगा तो उससे लोगों का ना एक मनोबल टूट सकता है, मतलब एक कस्टमर का जो परसेप्शन होता है ना कि यार दिस इज गवर्नमेंट कंपनी एंड माय मनी इज एब्सोल्युटली सेफ, बट द बॉस इज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, तो वो बॉस अपने कंपनी के हिसाब से भी सोचेगा, अपने हिसाब से भी सोचेगा, अपने इन्वेस्टर के हिसाब से भी सोचेगा। हो सकता है कई बार में उसकी प्रायोरिटीज कस्टमर के बेसिस पे ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इंटरनल जो करियर प्रोग्रेशन है या जो स्टाफ का जो मॉरल है वो डाउन हो सकता है, और इससे कुल मिलाकर के कॉर्पोरेट कल्चर इसमें LIC में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कंपटीशन और अपॉर्चुनिटीज की, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नए टैलेंट को मौका मिल सकता है। आपने देखा हो जितनी भी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज मार्केट में काम करती हैं, उनके पास में एक से बढ़ के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को, कंपनी के प्रॉफिट्स को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में बढ़िया टैलेंट आ जाए और नया नेटवर्क कंपनी को मिल जाए, अलग अलग बड़े बड़े डील्स कंपनी करने लगे। नियम कानूनों के हिसाब से अगर हम देखें तो इन पे भी बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब क्या बिना कानून बदले ये सब कुछ संभव है? जी नहीं। LIC कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि मतलब सरकार ने चाहा तो कल उठा करके किसी को भी इसका MD बना दिया, कल उठा करके कोई भी नियम चेंज कर दिया। ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत बनाई हुई कंपनी है जो कि भारत सरकार के अधीन है, और इसमें सुधार के लिए या कोई भी चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट को अपोजिशन की भी परमिशन, उसका वोट लेना होता है और संसद में बिल पास कराना होता है। तो इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन हम क्या करें, बीइंग एन एडवाइजर आप क्या करें वो समझिए। देखिए मैं 10 पॉइंट आपको बता रहा हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे एडवाइजर्स को ये एटलीस्ट समझ में आ जाए कि भाई चेंजेस, देखो चेंजेस को आप रोक नहीं सकते, वो अच्छे हो बुरे हो, वो गवर्नमेंट करे कोई भी करे, चेंजेस को यू कैन नॉट कंट्रोल। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज दैट यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ, यू कैन अपडेट योरसेल्फ, यू कैन अडॉप्ट इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है। सबसे पहला अपना USP मजबूत करो भाई। ये मत बोलो मैं लाइफ एडवाइजर हूं, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। प्लीज टेल व्हाट इज योर एक्सपर्टीज। आप टर्म इंश्योरेंस में एक्सपर्टीज रखते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सपर्ट हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, आप टैक्स बचाने में एक्सपर्ट में, किस चीज में एक्सपर्ट हो आप, उसकी अपनी एक प्रॉपर ना एक्सपर्टीज गेन करो आप, उसमें आपको फायदा होगा। हर कुछ बेचने चलोगे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करोगे, कहीं के नहीं रहोगे। दूसरा, डिजिटल स्किल सीखो मेरे भाई। यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, गूगल माई बिजनेस, ऑटोमेशन, CRM, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, AI, please learn these technologies. If you will ignore, you are completely gonna die in very soon time. तीसरा, क्लाइंट से रिलेशन बिल्ड करो, बिकॉज ये आफ्टर ऑल जो बिजनेस धंधा है ना, ये सब रिलेशंस का धंधा है। अगर आपने रिलेशन ही नहीं बनाया, नेटवर्किंग ही नहीं बनाई लोगों से, कोई कुछ नहीं होगा। आप कितना टेक्नोलॉजी बना लो, कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। नए प्रोडक्ट्स पे नजर रखो, नए अपडेट्स पे नजर रखो। IRDAI के जितने सर्कुलर्स, अपडेट, प्रेस रिलीज LIC की तरफ से आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, BFSI सेक्टर की तरफ से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, अपडेट रहो। कौन अपडेट करेगा? आपका भाई अपडेट करेगा। कैसे अपडेट करेगा? DNA वाली वीडियोस में अपडेट करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो शेयर करके अपना फीडबैक देते रहना पड़ेगा। तो मैं भी आपको सारे के सारे अपडेट बताता रहूंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है हम ये वीडियोस बनाना बंद कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको अलग अलग कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे, बड़े एडवाइजर्स के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा, उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने गुरुजनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, ब्रांच मैनेजर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कमोडिटी से बचो, मतलब कमोडिटी से बचो कहने का मतलब मेरा ऐसा है ना, मतलब हर कुछ मत बेचो, आप सब चीज मत बेचो। पर्टिकुलर सेगमेंट में एक्सपर्टीज करो और उस सेगमेंट में एक्सपर्ट बनने की जरूरत है। अपनी टीम और एजेंसी का एक एसओपी बनाओ आप। मतलब एसओपी का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस कह सकते हो आप, या स्टेप ऑफ प्रोसेस कह सकते हो। मतलब एक एसओपी आपका एक आपका ना काम करने का रिदम होना चाहिए, काम करने के एक आपका तरीका होना चाहिए कि जी मेरी एजेंसी में मैं ऐसे काम करता हूं। अगर कोई भी अपने टीम बिल्ड करो, कंपनी कल को हो सकता है कि पूरा बैकएंड सिस्टम खत्म कर दे, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो, या हो सकता है कि एनबी डिपार्टमेंट खत्म कर दे, आपके सपोर्ट सिस्टम में ब्रांच में कोई है ही नहीं, पूरा डिजिटल कर दिया, मान लो, क्या करोगे भाई? आप सर्विसिंग सीखिए, अपने टीम को बिल्ड करिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको नहीं आ रहा तो टीम को सिखाइए। तो अपनी एजेंसी का एक बिजनेस मॉडल टाइप का सेटअप करिए। कस्टमर को भरोसा दो। अगर उसको पैनिक सिचुएशन आ रही है, अगर उसको लग रहा है यार LIC में ऐसा क्या चल रहा है, या फिर PSU सेक्टर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा क्या है,
देखो कुल मिला के हम इसमें गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट करती है वही इंश्योरेंस कंपनीज में होता है, खासकर पीएसयू में तो वही होता है जो गवर्नमेंट बोलती है। कस्टमर के भरोसे को मेंटेन रखना है, अपनी लाइसेंस और अपनी क्वालिफिकेशंस को अपडेट करो। अगर आप सीएफपी नहीं तो सीएफपी की तरफ जाइए, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से छोटे छोटे कोर्सेज करिए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स करिए, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए ताकि आप फ्यूचर प्रूफ बन पाए, फ्यूचर प्रूफ बनिए। ये 10 पॉइंट है, आप इन पे काम करिए, आई होप आपको हेल्प होगी। ठीक है, चलिए अगले उसमें बढ़ते हैं। अब मैं इसको पूरी अगर समझाऊं तो मोदी जी तो हर चीज को प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, एक देश एक कंपनी ना बोल दे कहीं, मुझे इस बात का डर है कहीं तो ठीक है, अब ये नीति जो है ना, इस नीति में अगर मैं मिला जुला रेस्पॉन्स बताऊं, मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा हूं, मैं एक अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूं आप लोगों को। अब इसमें क्या है, इसमें खतरे भी हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मौके भी हैं, दोनों चीजें हैं। मतलब ये अच्छी खबर भी है और ये बुरी खबर भी है। कैसे? देखो यूनियन जो है ना, यूनियनों की चिंता गंभीर है, यूनियनों का सोचना सही है, भले वो एलआईएफई यूनियन हो या इंप्लॉय यूनियन हो। अंदर से जो इंप्लॉय और इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनका मॉरल डाउन हो सकता है इस टाइप की बातें होने से। अब क्या होगा, अगर बदलाव को संतुलित तरीके से किया जाए, समझा करके किया जाए, कंट्रोल्ड वे में किया जाए, प्राइवेट के हाथ में या प्राइवेट व्यक्ति को देने से पहले सारी चीजें अच्छे तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए और इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ट्रस्ट को मेंटेन किया जाए, तो इस नियम का फायदा भी हो सकता है गवर्नमेंट को। अब उसमें क्या है, एजेंटों के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है, अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने नेटवर्क को इंप्रूव करिए, क्लाइंट रिलेशनशिप को मजबूत करिए, ताकि कोई भी चेंजेस आए तो आप हमेशा क्या रहो, रेलेवेंट बने रहो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपना कमेंट क्या है करिए। अगर हम 5-10 साल का अगर सिनेरियो देखो कि भाई भविष्य क्या है, एलआईसी किस दिशा में जा रही है, उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर बेस्ट अगर कुछ होगा तो बेहतर गवर्नेंस मिल सकती है एलआईसी को, क्लेम प्रोसेसिंग बहुत तेज हो सकती है, पीओसी कंपनी एलआईसी और जितनी भी कंपनीज हैं, नए प्रोडक्ट और नए मार्केट सेगमेंट में एलआईसी एंटर कर सकती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में भी आने वाली है। तो बेस्ट केस में तो ये हो सकता है। अगर हम मॉडरेट की बात करें तो सुधार तो होंगे, बट यूनियन की तरफ से जो विरोध होता है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स की तरफ से विरोध होता है, उसके चलते कई बार में प्रोसेस स्लो भी हो जाता है, अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ है तो। लेकिन यहां पर मुझे कुछ डाउट भी लगता है गवर्नमेंट के ऊपर में। अगर सबसे बेकार केस की बात करें, क्या सबसे बुरा हो सकता है, तो सबसे पहले जो है, लगातार टकराव से ग्राहक का विश्वास टूट सकता है, कस्टमर एलआईसी से दूर जा सकता है, और पुराने जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनकी इनकम जो है इंपैक्ट हो सकती है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य बताएगा, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। बट इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई कमेंट है, क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन जो है, ये हमारे फ्री कोर्सेज है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ये पेड कोर्सेज है हमारे। और ये वीडियो अगर आपने बीमा लक्ष्मी का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, जन सुरक्षा का भी वीडियो हमारे चैनल पर है, 2 प्लान जो लॉन्च हुए इसमें क्या है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी